12 वर्ष तक जो है कि नास्तिक ब्रह्मचारी रहना पड़ता है। 12 वर्षों के बाद जो है कि उसको नागा का दीक्षा दिया जाता है। 12 वर्ष बाद 12 वर्षों बाद नागा का दीक्षा दिया जाता है। 12 वर्षों पहले नागा का दीक्षा नहीं दिया जाता है, उसको ब्रह्मचारी में रखा जाता है। कहीं उसको मन बदल जाता है तो घर जाना चाहता है, जा चुकता है, इसीलिए जो है कि 12 साल तक ब्रह्मचारी में रखा जाता है। 12 साल के बाद जो है कि हमारा धर्म ध्वजा होता है। धर्म ध्वजा का नीचे लेके उसको संकल्प दिलाया जाता है। वहां जाके उसका वस्त्र उतार के उपन करके जो है कि दिगंबर उसको बोल के उसका इंद्रिया तोड़ा जाता है। फिर वहां से नागा साधु का दीक्षा शुरू होती है। अच्छा, इंद्रियों को तोड़ दिया जाता है, इंद्री को खींच दिया जाता, तोड़ झटका दिया जाता, तोड़ दिया जाता। वहां से उसका नागा साधु बनने का प्रक्रिया शुरू होती है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और इस समय हमारी मौजूदगी है ज्ञान और अध्यात्म की धरती प्रयागराज में। और जहां पर प्रयागराज को लेकर इस बार लगातार सरकार दावा कर रही है कि इस बार का महाकुंभ दिव्य होगा और भव्य होगा, उसी दावे को लेकर लगातार संतों का आगमन होना शुरू हो गया है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं किस तरह से संत महात्माओं की धूनी रम रही है। और इस पौष के महीने में जहां तापमान 6 डिग्री और 5 डिग्री हो गया है, ऐसे में लोग भौतिक जीवन जीने वाले रजाइयों में कड़ाके की ठंड में जहां जीवन व्यतीत करने को मजबूर है, वही साधु संतों का क्या जीवन है और इस संगम की रेती पर किस तरह से धूनी रमा कर बैठे हैं, इन्हीं से जानेंगे। क्या है कि सरकार संतों का पूरा सहयोग कर रही है, ये सरकार तो पूरा सहयोग कर ही रही है, संतों का सहयोग कर ही रही है। और जगह अभी मिल ही रहा है, जगह जगह काम चल ही रहा है। संतों का कैंप बन रहा है, टेंट लग रही है, काम चल रहा है। पुल का काम हो गया, सड़क बन रही है, पानी का काम चल रहा है। कहीं कहीं जगह कहीं तैयारी हो गया है, अभी कई जगह तैयारी चल ही रही है। महाराज जी, एक सवाल रहता है कि नागा साधु का जीवन ऐसा होता है कि जो भौतिक और सांसारिक जीवन छोड़कर कहाँ रहते हैं पता नहीं रहता, तो नागा साधु बनने की क्या विधि होती है? नागा सन्यास की विधि जो है कि हमारा सनस्ता होता है, अखाड़ा बोल के हमारा गुरु लोग होते हैं, महंत लोग होते हैं, उनके पास जाया जाता है। हमारा जो महंत लोग जो होते हैं वो महंत बैठते हैं, कोई साधु बनना आता है उसको पूछा जाता है, अपनी इच्छा से ही बनता है, अपनी राजी खुशी से ही बनता है। उसको सब आधार कार्ड परिचय पत्र लेकर के वो अपना इच्छा से साधु बनना चाहता है तो उसको इच्छा से साधु बना दिया जाता है। फिर इच्छा उसकी इच्छा नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती साधु बनाने का कोई प्रक्रिया नहीं है। अपनी इच्छा से अपनी बैरागी से साधना तो ध्यान धर्म का प्रचार करना चाहता कोई भी साधु बन चुकता है। इस बार क्या लगता है कि कितने नागा सन्यासी इस बार के महाकुंभ में बनेंगे? इस बार कम से कम 50-60 हजार नागा सन्यासी बनने का संभावना है इस साल, नया नागा साधु। महाराज जी, अच्छा, जैसे भौतिक जीवन नागा साधु यूं कहें जब छोड़ते हैं तो किस तरह का जीवन होता है और कहाँ कहाँ रहते हैं? तो घर छोड़ने के बाद जाएगा अपना गुरु लोगों के पास आता है, गुरु दीक्षा लेके गुरु लोगों की सेवा में होते हैं, अपने अखाड़ा संस्था की सेवा करते। 12 वर्ष तक जो है कि नास्तिक ब्रह्मचारी रहना पड़ता है। 12 वर्षों के बाद जो है कि उसको नागा का दीक्षा दिया जाता है। 12 वर्ष बाद 12 वर्षों बाद नागा का दीक्षा दिया जाता है। 12 वर्ष पहले नागा का दीक्षा नहीं दिया जाता है, उसको ब्रह्मचारी में रखा जाता है। कहीं उसको मन बदल जाता है तो घर जाना चाहता है, जा चुकता है, इसीलिए जो है कि 12 साल तक ब्रह्मचारी में रखा जाता है। 12 साल के बाद जो है कि हमारा धर्म ध्वजा होता है। धर्म ध्वजा का नीचे लेके उसको संकल्प दिलाया जाता है। वहां जाके उसका वस्त्र उतार के उपन करके जो है कि दिगंबर उसको बोल के उसका इंद्रिया तोड़ा जाता है। फिर वहां से नागा साधु का दीक्षा शुरू होती है। अच्छा, इंद्रियों को तोड़ दिया जाता है, इंद्री को खींच दिया जाता, तोड़ झटका दिया जाता, तोड़ दिया जाता। वहां से उसका नागा साधु बनने का प्रक्रिया शुरू होती है। अच्छा महाराज जी, ये धर्म ध्वजा को लेकर हम पिछले कई दिनों से इस प्रयागराज क्षेत्र में घूम रहे हैं। इस धर्म ध्वजा का क्या महत्व है? ये धर्म ध्वजा जो है भगवा रंग का धर्म ध्वजा होता है हमारा। 52 फुट का ध्वजा होता है, इसमें टोटल 52 फुट का गज का डंडा होता है। 52 फुट का ऊपर भगवा ध्वजा लगा, वो ध्वजा होता है। यही भगवा ध्वजा जो है कि धर्म का प्रतीक है। यही हमारा हिंदू धर्म सनातन का मुख्य जो है कि यही धर्म की रक्षा के लिए ये नागा होती है। धर्म ध्वजा हमारा, इसी के नीचे हमारा सारा संस्कार होती है, इसी के नीचे हमको संकल्प दिया जाता है। इसी की रक्षा के लिए नागा सन्यासी होता है। ये धर्म का ध्वजा के लिए नागा बनते हैं। ये धर्म ध्वजा ही हमारा मुख्य होता है। महाराज जी, सनातन धर्म को लेकर कहा जाता है कि सबसे प्राचीनतम धर्म रहा है हिंदुस्तान का। यहाँ पर सारे देवी देवताओं का अवतार भी हुआ है, जन्म भी यही लिए है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां अब इस तरह से कहती हैं कि हिंदू धर्म और साधु संत कहीं न कहीं पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं। इसको लेकर आप क्या? ये पाखंडवाद में सनातन का आदि अनादि जो पृथ्वी की रचना हुई थी तब से ये आदि अनादि सनातन है। बाकी तो पंथ है, पंथ सब अपने अपने रिलीजियस पंथ बने,
सब सनातनी है, पृथ्वी के अंदर जितने भी हो सनातनी से सारा मूल सृष्टि का मूल जो है सनातन से ही उत्पन्न हुई है। सनातनी जो है कि जो प्राचीन काल करोड़ों वर्षों प्राचीन काल का सनातन धर्म है। बाकी तो कल के आए अपनी से निकले हुए जो एक पंथ है, कोई और कोई धर्म ही नहीं है। ध्यान सनातन धर्म ही पृथ्वी के ऊपर है और कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। तो महाराज जी आप वस्त्र धारण नहीं करते? हम तो वस्त्र धारण पिछले 16 वर्षों से हम वस्त्र त्याग रखी, हम दिगंबर स्वरूप में हम ऐसे बैठे रहते हैं। बाल कैसे धोते हैं महाराज? बाल हम धोते, बाल तो अपने धो देते बाल, साबुन और बाकी शैम्पू जड़ी बूटी लगाया जाता है, मट्टी होती मुल्तानी मट्टी, जड़ी बूटी से भी धोया जाता है, साबुन से भी धोया जाता है, शैम्पू से भी धोया जाता है। हफ्ते में महीने में एक बार धुलते बाल। बाकी यहाँ कितने दिनों तक आप रुकेंगे? हम जो है कि यहाँ हम आपका जो हमारा बसंत तक हम इधर है अभी, 6 फरवरी तक बसंत। उसके बाद हम बनारस को जाएंगे, बनारस में रहेंगे फिर होली तक। उसके बाद अपने अपने जहाँ जहाँ अपने कुटिया होता, जहाँ जहाँ कोई अपना पहाड़ों में चला जाता, जहाँ जहाँ से आया अपने अपने स्थान में चला जाते आश्रम में। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो ये है संगम की रेती में जिस तरह से साधु संतों का यहाँ लगातार जमावड़ा लग रहा है। 13 तारीख से जहाँ कल्पवासियों का आना शुरू होगा, तो इस संगम की रेती में जहाँ कल्पवासी आकर इसी धूनी रमाएंगे और रहेंगे, अपना कल्पवास करेंगे। 11 महीने गृहस्थ जीवन और 1 महीने का कल्पवास, वहां अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, कल्पवास करते हैं। वही साधु संतों की अगर बात की जाए तो पूरा का पूरा जीवन सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए समर्पित है। और वैसे में यहाँ बगैर वस्त्र के बाबा जी जो बैठे हुए हैं, धूनी रमाकर इस संगम की रेती में बैठे हुए हैं और सरकार के कामकाज को लेकर कह रहे हैं सरकार जिस तरह से काम कर रही है, संतों के साथ काम कर रही है और अब तक जितने भी काम हुए उससे संत महात्मा संतुष्ट बताए जा रहे हैं। संगम की रेती से कैमरामैन कौशल कुमार के साथ मैं मनीष मिश्रा, सार्थक न्यूज भारत के लिए खास रिपोर्ट।